किरपाल किरपा वालिया जी तेरे चरना विच प्रणाम है जी तेरे चरना विच प्रणाम है। सारे जग नू तारन वालिया जी तेरे चरना विच प्रणाम है जी तेरे चरना विच प्रणाम है। 6 फरवरी दिन है आया, माता गुलाब देवीए पुत जाया। 6 फरवरी दिन है आया, माता गुलाब देवीए पुत जाया। सारे जग ते किरपा कीतिए किरपाल तेरा नाम है, किरपाल तेरा नाम है। सारे जग नू तारण वाले जी तेरे चरना विच प्रणाम है जी तेरे चरना विच प्रणाम है। सारे जग नू तारन वालिया जी तेरे चरना विच प्रणाम है जी तेरे चरना विच प्रणाम है। विश्व धर्म सम्मेलन कीता, सब धर्मां दा सार सिलीता। विश्व धर्म सम्मेलन कीता, सब धर्मां दा सार सिलीता। रूहां जुड़ावन वालिया रूहानी तेरा नाम है, रूहानी तेरा नाम है। सारे जग नू तारन वालिया जी तेरे चरना विच प्रणाम है जी तेरे चरना विच प्रणाम है। किरपाल किरपा वालिया जी तेरे चरना विच प्रणाम है जी तेरे चरना विच प्रणाम है। धन जीवा दे भाग तू चरनी लाया ए, धन जीवा दे भाग तू चरनी लाया ए। सावन ते किरपाल दा खजाना लेके सतगुर आया ए। सावन ते किरपाल दा खजाना लेके सतगुर आया ए। दोवां हत्थां नाल पिया लुटावे वेखदा खास ना आम है जी, वेखदा खास नाम है। दोवां हत्थां नाल पिया लुटावे वेखदा खास ना आम है जी, वेखदा खास नाम है। किरपाल किरपा वालिया जी तेरे चरना विच प्रणाम है जी तेरे चरना विच प्रणाम है। सारे जग नू तारण वालिया जी तेरे चरना विच प्रणाम है जी तेरे चरना विच प्रणाम है। सोना सोना मुखड़ा तेरा रूप है कोई इलाही, रूप है कोई इलाही। इंज लगदा ए ज़मीं ते आ गई चल के आप खुदाई, चल के आप खुदाई। हाँ सोना सोना मुखड़ा तेरा रूप है कोई इलाही, रूप है कोई इलाही। इंज लगदा ए ज़मीं ते आ गई चल के आप खुदाई, चल के आप खुदाई। हर एक दी जुबान ते दाता तेरा ही एक नाम है जी,
तेरा ही एक नाम है। हर एक दी जुबान ते दाता तेरा ही एक नाम है जी, तेरा ही एक नाम है। किरपाल किरपा वाले जी तेरे चरना विच प्रणाम है जी, तेरे चरना विच प्रणाम है। सारे जग नू तारन वाले जी तेरे चरना विच प्रणाम है जी, तेरे चरना विच प्रणाम है। तेरे चरना विच प्रणाम है जी, तेरे चरना विच प्रणाम है। संत कृपाल सिंह जी महाराज, आध्यात्मवाद के सूर्य। जन्म मरण दोहू में नाही, जन पर उपकारी आए। जिये दान दे भक्ति लायन, हरि स्यों लैन मिलाए। गुरबाणी की ये पंक्तियां हुजूरे पुरनूर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जैसे महापुरुष पर बिल्कुल सही उतरती हैं कि ऐसे महापुरुष जन्म मरण के चक्र से खुद तो आजाद होते हैं और हम आत्माओं को भी, जो कि प्रभु से बिछुड़कर जन्म मरण के चक्र में फंसी हुई हैं, उन्हें अपनी तवज्जो का उभार देकर और इस शरीर से ऊपर लाकर न सिर्फ उस प्रभु सत्ता से जोड़ते हैं, बल्कि इसी जन्म में पिता परमेश्वर में लीन करा देते हैं, ताकि हम भी कभी ना खत्म होने वाले इस चक्र से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो सकें। यही काम है उनका, जिसके लिए वो इस दुनिया में आते हैं। ऐसे प्रभु रूप और चलते फिरते खुदा परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का जन्म 6 फरवरी 1894 को जिला रावलपिंडी के छोटे से गांव सैयद कसरा में एक प्रतिष्ठित सिख घराने में हुआ। उनके पिताजी का नाम सरदार हुक्म सिंह साहब एवं उनकी माताजी का नाम गुलाब देवी था, जिनके घर प्रभु के हुक्म से ये शरीर धारण करके एक पुष्प के रूप में दुनिया में आए, जिसकी खुशबू से इस धरती की 10 दिशाएं महक उठीं। अगर हम परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के बचपन के जीवन पर एक नजर डालें, तो हम पाएंगे कि उन्हें आम बच्चों की तरह खेल कूद में कोई रुचि नहीं थी। उनके सभी साथी खेल रहे होते और ये एकांत में जाकर ध्यान में लीन हो जाते। कोई इसके बारे में उनसे पूछता तो वे कहते कि मुझे अपने अंतर में दिव्य मंडलों के नजारे दिखाई देते हैं। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि संत धुर धाम से बने बनाए आते हैं, बनाए नहीं जाते। जिन्हें आगे चलकर कोई बड़ा कार्य करना होता है, उनके लक्षण बचपन में ही झलकने लगते हैं। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की शुरू से ही अध्ययन में रुचि थी। किताब पढ़ने की ऐसी लगन थी कि विद्यार्थी जीवन में इन्होंने 4 लाइब्रेरी की पुस्तकों को पढ़ लिया था। एक बार इनके स्कूल में एक पादरी ने सभी बच्चों से पूछा कि आप सब किस लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। सभी ने अलग अलग जवाब दिए, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस अफसर आदि। लेकिन जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ रहा हूं। महान निर्णय। परमात्मा पहले और दुनिया बाद में। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने जब 10वीं कक्षा पास की तो इनके सामने सवाल आया कि मेरे जीवन का मुख्य ध्येय क्या है। इस प्रश्न का हल निकालने के लिए इन्होंने जीवन के हर पहलू पर
अच्छी तरह से सोच विचार किया और अंत में ये निर्णय लिया कि परमात्मा पहले और दुनिया बाद में। जमाने के रिवाज के अनुसार आपका विवाह माता कृष्णावंती जी के साथ छोटी उम्र में हो गया। आपका जीवन और रहन सहन बहुत सादा था। अपने सत्संगों में भी वो अक्सर फरमाया करते थे कि सादगी से भरपूर जीवन रूहानियत में तरक्की के लिए बहुत ही जरूरी है। आपके 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम दर्शन सिंह व छोटे पुत्र का नाम जसवंत सिंह था। प्रभु को पाने की तीव्र लगन आपके अंदर बचपन से ही थी, जिसके फल स्वरूप आपने दुनिया की सभी धर्म ग्रंथों का निष्पक्ष भाव से तुलनात्मक अध्ययन किया और इसी नतीजे पर पहुंचे कि बिना पूरे गुरु के ये रास्ता तय नहीं हो सकता। आपकी यही जिज्ञासा आपको अनेक संत महात्माओं, ऋषि मुनियों, योगियों और सूफी फकीरों के पास ले गई, लेकिन इनमें से कोई भी आपको अंतर का अनुभव न दे सका। अपने गुरु हुजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में जाने से 7 साल पहले अर्थात सन 1917 से ही परम संत कृपाल सिंह जी महाराज को अपने अंतर में हुजूर के दर्शन होने लगे थे। वे खुद अपने सत्संगों में इस बारे में फरमाते थे, मैं ये समझता था कि ये दिव्य स्वरूप गुरु नानक साहब का है। सन 1924 में हुजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज से जब परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की मुलाकात हुई तो इन्होंने फरमाया कि हुजूर अपने चरणों में लाने में इतनी देर क्यों की? तो उन्होंने उत्तर दिया कि यही उचित समय था मुलाकात का। वर्तमान समय का महान धर्म ग्रंथ गुरुमत सिद्धांत परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हुजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज की आज्ञा से लिखा, जिसमें संतों की शिक्षा के साथ साथ विश्व के प्रमुख धर्म ग्रंथों का सार प्रस्तुत किया गया है। उनके इस कार्य में महाराज जी के बड़े सुपुत्र दर्शन सिंह जी ने उनको भरपूर सहयोग दिया। अपने गुरु हुजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज के हुक्म के अनुसार परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने रूहानियत का काम शुरू किया और सन 1951 में दिल्ली में सामन आश्रम की नींव रखी। इस सेवा कार्य में उन्होंने खुद अपने सिर पर मिट्टी की टोकरी उठाकर संगत के सामने निष्काम सेवा का अनोखा उदाहरण पेश किया। हुजूर पुरनूर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज को विश्व के सभी प्रमुख धर्माचार्यों ने सर्वसम्मति से विश्व धर्म संघ यानी वर्ल्ड काउंसिल ऑफ रिलीजन्स का अध्यक्ष चुना। उनकी अध्यक्षता में सन 1957, 1960,
1965 और 1970 में 4 विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसमें विश्व के प्रमुख धर्मों के नेताओं के अलावा हजारों लोगों ने भाग लिया। हुजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज ने एक महान आध्यात्मिक जागृति की भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में रूहानियत पश्चिम के देशों में बड़ी तेजी से फैलेगी। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने संत मत की पुरातन से पुरातन और सनातन से सनातन तालीम को संसार के समक्ष एक पूर्ण विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। इसके लिए उन्होंने सन 1955, 1963 और 1972 में 3 विश्व यात्राएं की, जिसमें उन्होंने पश्चिम के भौतिकवादी लोगों को न सिर्फ रूहानियत की शिक्षा खोल कर समझाई, बल्कि उसका जाति अनुभव भी प्रदान किया। मानव केंद्र। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हिमालय की गोद में शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित देहरादून में मानव केंद्र की स्थापना सन 1969 में की, जिसके द्वारा उन्होंने संपूर्ण मानव जाति को ये संदेश दिया कि इंसान सबसे पहले सही मायनों में सच्चा इंसान बने और वो मानव सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। मानव एकता सम्मेलन। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने अपने रूहानी कार्य को और अधिक आगे बढ़ाने के लिए फरवरी 1974 में मानव एकता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न धर्माचार्यों, सामाजिक व राजनैतिक नेताओं के अलावा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी भाग लिया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक के बाद ये पहला समागम है जहां पूरी मानवता इंसानियत के नाम पर इकट्ठी हुई है। इस सम्मेलन में विश्व के अनेक देशों के लगभग 600 प्रतिनिधियों के साथ-साथ देश भर से आए हजारों लोगों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में महाराज जी ने फरमाया कि मैं सतयुग की किरणों का आगाज होते हुए देख रहा हूं। परमात्मा को रब्बुल आलमीन कहा गया। क्या वो सब आलमों का परमात्मा, सब कौमों और मजहबों और मुल्कों का परमात्मा, वो आस्तिकों का भी परमात्मा है और जो उसको नहीं मानते नास्तिकों का भी परमात्मा, समझे? उसके सब ही बच्चे जिनके अंतर वो महान ज्योति प्रकट होती है, उनके अंतर भी यही गुण आ जाया करता। उनके लिए भी आस्तिक और नास्तिक दोनों ही से प्यार है उनका। उनके अंतर भी सब समाजों का लिए एक सा प्यार है। और सदगुरु की ये तारीफ की गई है। सदगुरु कहते किसको है? सदगुरु सत्य स्वरूप है। सदगुरु वो हस्ती है जिसकी आत्मा सत से मिलकर सत का स्वरूप हो गई, सत का माउथ पीस बन गई। तो ऐसी हस्ती का क्या बाहरी बर्ताव कैसा होता है? सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए जियो। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज पहले ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने 1 अगस्त 1974 को भारतीय संसद को संबोधित किया। अपने संदेश में उन्होंने फरमाया कि शासन के क्षेत्र में रूहानियत को लाना ही होगा। सन 1962 में
परम संत कृपाल सिंह जी महाराज को ईसाई धर्म की संस्था सेंट जॉन ऑफ जेरूसलेम ने नाइट ऑफ माल्टा के पुरस्कार से सम्मानित किया। वे पहले ऐसे गैर ईसाई महापुरुष थे जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके लिए ईसाई धर्म की इस संस्था को अपने सैकड़ों वर्ष पुराने संविधान में संशोधन करना पड़ा। इसके अलावा परम संत कृपाल सिंह जी महाराज को विश्व भर के अनेक सामाजिक, राजनैतिक व धार्मिक नेताओं ने मानव एकता के लिए किए जा रहे उनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप उन्हें कई बार सम्मानित किया। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने अपने 26 वर्षों के रूहानी कार्यकाल में रूहानियत की दौलत को अपने दोनों हाथों से लुटाया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने लाखों लोगों को नामदान देकर प्रभु की ज्योति और श्रुति का अनुभव प्रदान किया और उन्हें प्रभु से एक मेक कर दिया। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने रूहानियत के विभिन्न विषयों पर अनेक पुस्तकों की रचना की, जिनमें संत मत की शिक्षा को खोल खोल कर समझाया गया है। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने अपने समय में सत्संगी भाई बहनों के लिए एक मासिक पत्रिका की शुरुआत की, जिसका नाम सत संदेश रखा गया। उनकी अपार दया मेहर से सत संदेश का पहला अंक दिसंबर 1954 में प्रकाशित हुआ और तब से आज तक ये मासिक पत्रिका नियमित रूप से प्रकाशित होती आ रही है। संत कृपाल सिंह जी महाराज अक्सर अपने सत्संगों में रूहानियत में तरक्की करने के लिए नेक पाक सदाचारी जीवन बनाने पर बड़ा जोर दिया करते थे। वे फरमाते थे कि सदाचारी जीवन प्रभु की प्राप्ति के लिए पहला कदम है। वे आत्मनिरीक्षण की डायरी के द्वारा अपने जीवन की पड़ताल को बहुत ही जरूरी मानते थे और बार-बार फरमाया करते थे कि इंसान का बनना मुश्किल है, परमात्मा का पाना मुश्किल नहीं। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने ज्योति ज्योत समाने से पहले अपना रूहानियत का कार्य संत दर्शन सिंह जी महाराज को सौंपा और 21 अगस्त 1974 को महासमाधि में लीन हो गए। संत जना नील हरि यश गायो, संत जना नील हरि यश गायो, संत जना नील हरि यश गायो, संत जना नील हरि यश गायो। कोटि जन्म के दुख गवायो, कोटि जन्म के दुख गवायो, कोटि जन्म के दुख गवायो, कोटि जन्म के दुख गवायो। जो चाहत सोई फल पायो, जो चाहत सोई फल पायो, चाहत सोई फल पायो, कर कृपा हारी नाम दिवायो, कर कृपा हारी नाम दिवायो, सर्व सुख हार नाम बढ़ाई, सर्व सुख
नाम बढ़ाई। गुर प्रसाद नानक मत पाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई। राम न सकत नाम गुण गाई, राम न सकत नाम गुण गाई। राम न सकत अभी मैंने आपके सामने ये बात पेश की थी कि हमारे हजूर के आगमन की क्या जरूरत थी। पुराने जमानों में तो दो दो मजहबों के आपस में नासमझी थी, अब अनेकों मजहब बन गए हैं और उनके लिए उनके आने से पहले स्वामी जी महाराज ने उसका निर्णय किया, नाम की साइंस को ताज़ा किया जो हम भूल रहे थे। फिर उसके बाद बाकायदगी से चलता रहा सिलसिला हमारे हजूर तक। उधर महर्षि जी सेवतलाल जी महाराज थे, अब भी वो सिलसिला बाकायदा से चल रहा। जो बेसिक प्रिंसिपल है वो नाम है, वो प्रभु के साथ कांटेक्ट करना है। नाम उसको कहते हैं जो परमात्मा आधार में आई ताकत खंडों ब्रह्मांडों के लिए खड़ी। वो सबका जीवन आधार है, जिसकी आत्मा मन इंद्रियों से आजाद होकर उसके साथ लग गई, उसका आना जाना खत्म हो गया। बाकी बाहरी सिलसिला जितना भी है अपरा विद्या का वो नेक कर्म है, उससे नेक फल मिलेगा, मगर मुक्ति नहीं। मुक्ति केवल नाम से मानी गई है। एक किताब लिखी गई है वर्ड और नाम, उसमें हर एक मजहब से ये बेसिक प्रिंसिपल पेश किया गया है कि नाम ही से मुक्ति है। समापुर नाम कहो, शब्द कहो। कब कांटेक्ट में हमारे समझ में आई, जब कि हजूर के चरणों में बैठे आत्मा ने पिंड को छोड़ा, उस नाम की ज्योति का विकास हुआ और उसकी प्रणु की धुनी नाद को अनुभव में आने लगा। तो ये एक प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस का मजमून था, जिस पर हम सब ही कॉमन ग्राउंड है, जिस पर बैठ सकते हैं। तो आज समाज बदलने की जरूरत नहीं, चेन चक्कर बदलने की जरूरत नहीं। हमारे हजूर से सवाल किया गया, आपने जो तालीम पेश किया है, क्या अच्छा हो एक नई समाज बना ली जाए। तो हजूर फरमाने लगे कि भाई कुएं आगे ही बहुत लगे पड़े, नया कुआं लगाने की जरूरत नहीं। बेसिक प्रिंसिपल सबकी एक ही है, वो जिसको हमने पाना वो आगे हमारा जीवन आ रहा है। जिन्होंने उसको पाया वो हर एक समाज में आए हैं, जहाँ जहाँ तक के वहाँ वहाँ तक के अपने फाइंडिंग्स पेश करते गए। आज भी वो ग्रंथोपोथियों की शक्ल में हमारे पास मौजूद हैं। ओल्ड गुरुज स्पीकिंग थ्रू बुक्स, किताबों में बोल रहे हैं। और अब भी चूंकि प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस का मजमून है, जब तक आपका मन इंद्र से आजाद न हो, ये अपने आप का अनुभव न करे, जाने नहीं मैं कौन हूँ, प्रैक्टिकली मन इंद्रियों से आजाद होकर तब तक ना अपने आप की होश आएगी, ना अपने जीवन आधार को जान सकेगी। इसलिए सब महापुरुषों ने जो शुरू से लेकर आज तक आए हैं, चाहे किसी मुल्क में किसी समाज में आए हैं, यही बात पेश करते रहे कि अपने आप को जान। नो दाई सेल्फ और नानक बिना पाचीने मिटे न ब्रह्म की काई और न थी सीख। तो पहले अपने आप को जानना क्या है, मन इंद्र से आजाद करके अपने आप का अनुभव करना है, जड़ को चेतन से अलग करना है, ये कह दो। इंद्रों के घाट से ऊपर आना कह दो, जिस्मानियत के ऊपर राइज अबव करना कह दो। ये एक प्रैक्टिकल मजमून है जो हमारी अपने बल की बात नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा आगे ही मन इंद्र के घाट पर इसका रूह बनी बैठी है।
साधन जितने हमारे पास हैं, पढ़ना लिखना विचारना पूजा पाठ रस्म रिवाज तीर्थ यात्रा वगैरह, ये सब का तलक इंद्रियों के घाट से है। जो आगे ही इंद्रियों का घाट का रूप बनी बैठी है, साधन वो करता है जिसका तलक इंद्रियों के घाट से। अरे भाई वो इंद्रियों के घाट के ऊपर कैसे आए, वो सब के अंतर है। तो ये तालीम से जो हम भूल रहे थे, तो फिर जमाना उन्होंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंसेस दिए हैं, जिनके चरणों में बैठकर मुझे भी कुछ समझ आई और जो आपके सामने रखी जा रही है। तो आजकल के मुस्लिम मजहबों के होते हुए एकता की अगर कोई ग्राउंड बन सकती है तो केवल नाम की है, इनर हायर कॉन्टेक्ट की है, स्पिरिचुअल वैल्यू के बढ़ाने की है। हमने जिस्म के तौर पर भी तरक्की की है, बुद्धि के लिहाज से भी तरक्की की है, पर हमारा आत्मिक पहलू कमजोर है। खुराक दी, जिस्म के पहलवान बन गए, पढ़ने लिखने की खुराक बुद्धि को दी, बुद्धि के पहलवान बने। अरे आत्मा को क्या खुराक दी है? आत्मा तो चेतन स्वरूप है, इसको ब्रेड ऑफ लाइफ चाहिए। ये कब मिलेगी? जब आत्मा मन इंद्रियों से आजाद होकर परिपूर्ण परमात्मा महाचेतन प्रभु से जुड़े। तो ये थी तालीम जो बेसिक प्रिंसिपल सब मजहबों की है। हम सब उसी एक के पुजारी हैं, वो सबका जीवन आधार है। उसके साथ जुड़ना के लिए पहला कदम जो है वो क्या है? सदाचारी जीवन, संयम का जीवन, इंद्रियों को दमन करना, मन को खड़ा करना, बुद्धि को स्थिर करना, फिर अपने आप का साक्षात्कार होना, फिर उस पर उसका अनुभव का जागना। ये है मजमून हमारे लिए। तो आप किसी समाज में रहो, यही वायद आने वाली नस्लों के लिए अगर कोई कॉमन ग्राउंड हो सकती है तो केवल स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है। उस पर हम सब एक हैं, न किसी समाज के छोड़ने की जरूरत है न बढ़ाने की। तो ये जो चीज है यही आपके सामने रूहानी सत्संग की शक्ल में पेश की जा रही है। यहाँ किसी समाज का चेन चक्र आपको नहीं मिलेगा। इसका ये नहीं मतलब कि हम समाजों के हक में नहीं है, समाज ठीक है, किसी न किसी समाज में रहना एक बरकत है। जरूर रहो, ना रहोगे तो करप्शन हो जाएगी या नई समाज खड़ी करनी पड़ेगी। अरे समाजों को छोड़ने जो नई जो बनानी है तो अगली खराब है। आखिर सोशल मजहब है ना, इसका तलब किसी स्कूल कॉलेज में रहो, जो बात को पाना है उसको पालो। जब तक वो नहीं बनेगी, बेशक हजार शक्लें भी बना लो तो भी जिंदगी का राज हल नहीं हो सकता। तो ये थी हमारे हजूर की तालीम जो इस वक्त जा रही है। अगर मुझ में कोई चीज आप भाइयों को या ईस्ट या वेस्ट में भी अपील कर रही है तो केवल उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की तालीम है जो पेश की जा रही है। वो कोई नई तालीम नहीं, फिर मैं आपको कहूँ वो वही तालीम है जो कबीर साहब गुरु नानक साहब के वक्त थी, जो पुराने जमानों में वेदों शास्त्रों में भी दी थी परा विद्या के नाम से। जहाँ जहाँ तक वो गए वहाँ तक तालीम पेश करते रहे। उसके बाद जब वो चले गए हम भूलते रहे, फिर कोई और महात्मा ताला कर गया, फिर हम भूले, आता कि आज हम फिर बैठे हैं भूल में। तो इस चीज के रिवाइव करने का मौजूदा जिससे मेरा तलक आया वो श्री हजूर बाबा सावंत सिंह जी से या महर्षि शिवतलाल जी थे। उनके चरणों में बैठकर बड़े प्यार से मिला करते थे। ये तारीफ थी जिसको ताला की। और ये चीज कॉमन ग्राउंड है, यही आपके सामने रखी जा रही है। और यही बेसिक प्रिंसिपल मुसलमान इस्लाम की भी है, यहूदियों की भी है, ज़ोरास्ट्रियन की भी है, बुद्धिस्ट की भी है, जैनिज्म की, हर एक समाज की यही बेसिक तालीम है। अरे अपनी अपनी समाजों में रहो। मेरी बढ़ाई इसमें नहीं, ये पुरातन से पुरातन साइंस है जिसकी समझ हजूर के चरणों में बैठ के आई। इस सब का क्रेडिट अगर कोई भी है तो उसको जा सकता। अगर कोई लड़का लायक भी हो जाए तो उस्ताद को उसका क्रेडिट है। तो ये चीज जो पेश की गई भाई अपनी अपनी समाजों में है। कुछ कल आपके सामने रखा गया था, कुछ आज सुबह आपको कैसे अंतर्मुख हो सकते हो इसका राज पेश किया गया था। कुछ इस वक्त ये मौजूदा जमाने की जरूरत थी जो हमारे हजूर के होते ये कॉमन ग्राउंड बनी। नहीं तो हर एक समाज वाले अपने अपने लेबल ही को सबको बना रहे। अरे भाई सब अच्छे हैं, मगर आपकी आत्मा का कौन सा लेबल? वो सबका एक है। रहो किसी समाज में, मैंने अर्ज किया था, किसी में रहकर जब तक आप इतने ऊंचे नहीं चढ़ जाते कि सारी मानुष की जात सब एक की पहचान लो, तब तक काम नहीं बनता। तो इन नस्लों के द्वारा अगर आप भाइयों को, भाई मेरा जन्मदिन सच पूछते हो, जिस्मानी जन्म तो जरूर मनाया जा रहा है,
पर मैं समझता हूँ मेरा जन्मदिन मनाना उसी दिन सफल हो सकता है जो आज मैंने सुबह को भी कहा था कि जो हजूर ने मुझे हुक्म दिया ये काम करना है, अगर उसमें सफलता हो जाए, वो काम पूरा हो जाए, तब तो ठीक। एक उस्ताद को अगर फर्क 100,000 10,000 आदमी स्टूडेंट दिए जाए, इनको पढ़ाओ भाई, फर्ज करो, और लड़के पढ़ जाएं, फिर तो उस्ताद का जन्मदिन मनाओ, ठीक। अनो दिली दूर है, कोशिश यही है कि उनकी कृपा से सबको फैल मिल रहा है। पर मैं ये समझता हूँ मेरा जन्मदिन उस दिन सफल हो सकता है जब हजूर का मिशन सब दुनिया में पहुंच जाए। खाए एशिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या जापान हो, खाए रशिया हो, कोई भी हो, ये तालीम बेसिक प्रिंसिपल सब महापुरुषों की रही है। यही हम भूल रहे हैं, इसी को हमने ताज़ा करना। और वो खुद सामान बना रहे हैं इस चीज को, लाइक वाइल्ड फायर फैलने में। तो ये उनकी जो भावना थी, उन्होंने फरमाया था देखो भाई इसको लो ताकि ये फले और फूले। उनकी बरकत से ये सारा काम हो रहा। मेरी बढ़ाई इसमें नहीं। आप लोगों ने अगर मेरे जन्मदिन की मनाने की क्या कहना चाहिए शौक दिया है, तो मैं तब भी समझूंगा मेरा जन्म सफल है जब उनका हुक्म पूरा हो, दुनिया में उनका नाम रोशन हो। सब महापुरुषों के जो बेसिक तालीम है उसका सब में दौर दौर सारे भाई हजारों में मिलकर सब समाज में उसके गुणवाद में। ये आज नई बात नहीं, यजुर्वेद के जमाने में, ऋग्वेद के जमाने में यही प्रार्थनाएं होती थी कि हजारों में मिलकर उसकी पूजा करो। ये बाहरी जितने शक्लों के झगड़े रगड़े हैं, रहो अपनी, ना बदलोगे तो भी कोई बनानी पड़ेगी। अरे जो रखे उसी में रहो, जो काम करना वो कर लो। तो आपका मैं यही अर्ज करूंगा, जीवन दिन मनाना इसी बात में है कि आज से आप अपना जीवन बनाओ। जो तालीम आपको मिली है उसको धारण करो। प्रैक्टिकल है, उसका एक्सपीरियंस मिल सकता है हजूर की कृपा से, मगर उसको दिन दिन बढ़ाना है। लोग साल साल में जमातें पास करता है। अरे भाई बताओ, आपको जब से ये तालीम मिली आपने कितनी जमातें पास की? माफ करना, चीज मिली वो भी हम गुम कर चुके जीवन के ना बाकायदगी रखने से। उसके लिए मैंने तजवीज ये की थी कि डायरी रखो। डायरी भाई नहीं रखते। मैं हर बार कई बार प्रार्थना करता हूँ, कई बार ही मैं दान मांगता हूँ आप लोगों से। अरे भाई अब से तुम भजन करो। इकरार तो करते हैं शायद थोड़े बहुत, मगर वो भी नहीं करते। बताओ, जन्मदिन के मनाने की शायद आपको तो खुशी होगी, सच पूछते हो मुझे खुशी नहीं है, सिर्फ इस कारण कि जो चीज दी जा रही है वो लोग फायदा पूरा नहीं उठा रहे। वेस्ट वाले ज्यादा उठा रहे हैं ब्रिटिश यहाँ के। यहाँ जी तो बहुत करने वाले मिलेंगे, मगर सच में करने वाला कोई नहीं। बाहर 100 में से कम से कम 60-70% करने वाले मिलेंगे, यहाँ शायद 5% भी नहीं मिले। लेने को नाम ले लेंगे, जाले में रख देंगे, खाएंगे नहीं, बीमारी कैसे जाएगी? बात समझे? तो मेरी मैं यही कहते हो, मेरी प्रसन्नता, अगर आप चाहते हो मुझे अपने जन्म की खुशी हो, आपको हो, मैं उसको मानने को तैयार नहीं। आपकी खुशी भी इसी बात है कि अगर आपको कुछ मिले और बढ़े, ली चीज खाई नहीं, बढ़ती नहीं, बीमारी कैसे जाए? तो मैं यही ताकीद करूंगा आज के दिन बड़े जोरदार लफ्जों में। अगर मेरी आवाज में कोई जोर है, आपके दिलों तक जा सकती है, तो भाई आज से जीवन बनो, नेक पाक सदाचारी बनो। जिस समाज से ताल्लुक रखते हो उस समाज में रहते हो, समाज की श्रृंगार बनो, जीवन को सुथरा बनाओ। परमात्मा से प्यार करो, परमात्मा की अंश सब में है, आत्मा बेदारी है, सबसे प्यार करो और सबका जीवन आधार वही है। ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, ना कोई हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, सबको हम एक ही जान। इंसान सब एक है। ये तालीम थी हमारे हजूर की, जो उन्होंने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए जो हम भूल रहे थे उसको ताज़ा किया। फिर मैं यही कहूँ, इसी बात की अटेम्प्ट हो रही है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ रिलीजन्स में कि लोग भाई मिलकर बैठ सकें। चीज वही है, एक ही के पुजारी हैं, सब एक आत्मा देधारी हैं, सबकी जात वही है जो परमात्मा की जात है। रहती हुई हर एक समाज में हम इसको पाए तो सच्चे मानव में आपको जन्म मनाने की खुशी होगी और मुझे भी शायद उस होकर खुशी हो। उम्मीद है, क्योंकि दान मांग मांग कर तुम्हें रहा, आपने दिया नहीं। मैं 3-4 बार कई हर
समय पर मैं ये अर्ज करता रहा मगर आपके कानों तक नहीं पहुंची। अगर आज ही मेरी आवाज आपके कानों तक जा सकती है, गौर से सुनो जो मैं कह रहा हूं, मेरे दिल में दर्द है। आप अपना जीवन बनाओ, आप ऐसा जीवन बनाओ लोग तुम्हारी तारीफ करें, किसी से दुबदा ना हो, किसी की दुश्मनी ना हो, किसी को बखीली ना हो, किसी का बुरा चितवन ना हो, सबसे प्यार हो, समझे। और आपको पता है प्रभु के पाने का जरिया क्या? परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसकी अंश है, ये भी उसका स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है, और प्रभु के पाने का जरिया भी प्रेम है। तो प्रेम को धारण करो। प्रेम में क्या? मिठत नीवी नानका गुण चंगैया तक निम्रता भरी मीठी जबान, प्रेम दिल में भरा हुआ ओवरफ्लो करे। किस समाज में भी रहकर हर कोई तुमसे प्यार करे। अरे भाई यहाँ के आने वाले भाई हाय किसी समाज से तलक रखते हैं, मेरा सबसे प्यार है, मेरे दिल में समाजों का झगड़ा हजूर ने उड़ा दिया, जिन मात्र भी नहीं रखा। मत जिस समाज में भी रहो, प्रेम का जीवन बनाओ, प्रभु को पाओ, दुविधाएं दूर करो, भाई भाई को गले लगकर मिलो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर किसी को त्रुटि हुई है तो उसको भूल जाओ, घर में हुई है या बाहर में हुई है, और आगे के लिए प्यार का जीवन बनाओ बस। और भूल जाओ कि अगर किसी से है, इसमें आपको शांति मिलेगी। अगर आप आधा घंटा बैठोगे तो उसका ज्यादा फल होगा बनिश्र से कि आपके अंदर दुविधाएं हो, आपके अंदर दूसरों की साथ पराई हो। खाए घंटे बैठोगे तो भी नहीं बनेगी। मेरे ख्याल में शायद मेरी आवाज आपके दिलों तक जा सकती हो। आज से ही कम अपना जीवन रखो, पढ़े लिखे अपना डायरी रखो। कई भाई कहते हैं भाई दूसरे करेंगे तो हम करेंगे। अरे एक बेवकूफ बनता है, माफ कर, अपना जीवन बर्बाद करता है, तो तुम भी करोगे उसको देखकर। मुझे जीवन हाथों से गुजरा जा रहा है, निकल चुका है बहुत सारा, थोड़ा बाकी है। थोड़ी रही बहुत ही गई, और थोड़ी से फायदा रहो। अगर तुम अपने जीवन से फायदा उठा लो, अगर 2 4 5 आदमी नहीं उठाना चाहते तो उनकी बदकिस्मती। तो आज मैं बड़े जोरदार लफ्ज़ों में फिर अर्ज करूंगा, वही जो अर्ज किया था कि आज से ही अपने जीवन की पड़ताल करो, डायरी रखो। पढ़े लिखे आदमी आप आकर बतलाओ। अनपढ़ जो हैं उनका अगर वो हजूर की दया से पहले दिन हर एक चीज का एक्सपीरियंस फर्स्ट एंड पूंजी मिल जाती है। मुझे कई समाजों के भाई पूछे, अरे पहले दिन आप ज्योति कैसे दे देते? अरे हजूर की कृपा से दे देते। फिर उसको संभालना हमारा काम है। जब तक जीवन सुथरा नहीं होगा, जब तक हमारे दिल में दूसरों के लिए बुरा चितवन है, मन करके, वचन करके, कर्म करके, झूठ फरेब है, दगाबाजी है, रियाकारी है, कपट है, चोरी है, जब तक हमारे ख्याल अपवित्र है, जब तक हमारे दिल दूसरों के लिए नफरत है, जब तक हम दूसरों को दुखी देखकर हम दुखी नहीं होते, जब तक दूसरों का सुख अपना सुख नहीं मानते, तब तक वही जमीन नहीं बनेगी, परमार्थ नहीं बनेगा। तो अनपढ़ भाइयों का अगर वजन नहीं बनता है तो फौरन मिलो, किराया नहीं होगा वो भी दिया जाएगा। और बताओ क्या कर सकते। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, हजूर ने फरमाया था भाई ये काम कर, ये काम उनका है, कर वही रहे हैं। मुझे ऐसे क्या कहते हैं, बुजुर्ग हो जाए बच्चा दौड़ने के लिए लगा देते हैं और क्या। तो मेरी अर्ज आप समझे, खाली बातें सुनने का काम नहीं। अगर आज से भी आज शुरू कर दो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप थोड़े वक्त में तब्दीली आ जाएगी। अगर अपना जीवन सच में गुरु अर्पण कर दोगे तो इसी जन्म में तुम्हारा फैसला हो जाए। बस मोटी बात। गुरपीर हमा तामरे जाम मुर्दार न खाए। और हजरत मोहम्मद साहब क्या कहते हैं, अगर दो लोगों को, एक वो जो होठों के दरमियान है, दूसरा वो जो दोनों रानों के दरमियान है, अगर तुम इसको संभाल कर रखो तो कहते मैं प्रभु की दरगाह में तुम्हारा दामन। सत बचन अधीनता पत दिया मात समान, याहू से हरी ना मिले तुलसीदास जमान। और इससे ज्यादा क्या मानते हो? क्या आपको ये डर नहीं कि मनुष्य बर्बाद जा रहा हो? कब बनोगे? समाजों के झगड़े नहीं भाई, समाजें सब अच्छी हैं, रहो समाज में। हर एक समाज में यही तालीम। कोई लफ्ज़ ऐसे फिर मैं कहूँ, हो सकते हैं तुम्हारे दिल दिमाग में ये बात असर करे। आज से जीवन बनाओ, रोटी ना खाओ जब तक भजन न करो, मनुष्य के साथ जीवन बनाओ भाई, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो।
इसलिए जबान मीठी रख ले भाई, जबान मीठी रखने निम्रता भरी तो 100 दुखों का इलाज है। जब आप सबके अंतर उसी को देखोगे, सबके लिए प्यार रखोगे, कौन किसका हक तुम मारोगे, समझे, सबका भला होगा। तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि आज से कम अज कम कई जन्म मेरे ख्याल है मेरे भी अब 5-6 बार तो मनाए गए हैं। जन्म मनाने में आपको क्या मिला? मेरी खुशी वही मैं अर्ज कर रहा हूँ। आपकी खुशी मनाने में बेशक हो, मेरी खुशी उसमें हो सकती है कि आप में जो मुझे समझ आई है हुजूर के चरणों में बैठकर आपके सामने रखी है, आप उस पर अमल करें, मैं आपका जीवन बदलता देखूं, आपको भी खुशी हो कि आपका जीवन बदल गया, मुझे देखकर खुशी हो कि हुजूर की तारीफ असल करना। तो मैं तो वही जन्मदिन की अपनी तब भी महानता समझ सकता हूँ, है तो नहीं, अगर होगी तो भी हुजूर के चरणों की बरकत से हो रही है, या होगी मत जब ये काम पूरा हो जाए तब मैं समझूंगा वाकई मेरा जन्म लेना दुनिया में किसी काम है। तो सारे महापुरुषों ने इस बात का जिक्र किया है, परमात्मा की खबर कौन दे सकता है, कौन उससे मिला सकता है, यही कहना पड़ेगा। जब उसका कोई भाई नहीं, बंधु नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, तो उसके साथ कौन जोड़ सकता है, उसकी खबर कौन देगा? बड़ी मोटी बात, कोई दलील की जरूरत नहीं, कोई फिलासफी का नतीजा निकालने की जरूरत नहीं। अगर वो जिसका कोई सानी नहीं, शरीक नहीं, भाई नहीं, बंधु नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, तो उसकी खबर ही कौन दे सकता, फिर उसके साथ मिला कौन सकता? तो महापुरुष आते हैं 2-3 तरह से, कई तो 3rd पर्सन में बयान करते हैं। कबीर साहब जैसे कहते हैं, कहे कबीर हम धुर करके भेद लाए हुक्म हजूर, हम धुर करके भेद के जानने वाले हैं भाई, उनका हुक्म लाए हैं बनाने को। हमारे हुजूर थे, इन महापुरुषों को अपने आप छोड़ दो तो अपनी थोड़ी कहानी थोड़े से इशारे दे देते हैं ताकि लोगों को पता लगे ये काम थे। तो फरमाने लगे जब हम दुनिया में आते हैं ना, अपना काम करने वाला स्टाफ साथ ले आते। जब एक तरफ काम पूरा हो जाता है तो हमें दूसरी तरफ भेजा जाता। क्या मतलब हुआ भाई? इशारा है। इसी तरह और महापुरुषों ने, दसम गुरु साहब ने फरमाया, मैं 2 से 1 रूप हो गया था, 2 से 1 रूप हो गया, जितना भी हो हम रो उनको, मगर ज्यों त्यों क्या क्यों मोटा, जाओ भाई काम करो, मैं सुत तो नवाजा, मैं तुझे पुत्र था। सारे महापुरुष यही कहते। क्राइस्ट ने कहा आई एम सन ऑफ गॉड, बिगॉटन सन ऑफ। गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं पिता पुत्र के रंग लीले, पिता पुत्र उनकी निशान, आई एंड माई फादर आर वन। सारे कहा इशारा देते। सबरेज साहब से पूछा गया, कहना भाइयों मुझे बाहरी फटे पुराने कपड़ों में न देखो, मेरी अंदर नजर मार कर देखो मैं किस वलायत का बादशाह हूं। ज़रा मुझे नादार गरीब ना देखो कि मेरे पास पैसा कपड़ा कोई मकान नहीं, मेरे अंतर देखो, मेरे अंतर कितनी वो अनमोल रतन भरे बन। तो कहते हैं हम हकीम हैं, हम बड़े भारी तबीब हैं। भाई क्या करते हो, नब्ज़े देखते हो या करूरे देखते हो? कहते ना नब्ज़ देखते ना करूरा देखते। आंखों से देखने से उसके रगो रेशे में प्रवेश कर जाता। क्या जवाब क्या देते हो कि हमने सतलोक सचखंड में एक अर्घ खींच कर लाए जो सबको देते, मुर्दा को जिंदा कर दे। तो मेरे अर्ज करने का मतलब वो कौन? मैंने अमेरिका में 25 दिसंबर को एक ताक दी थी क्राइस्ट के बर्थडे वाले दिन। मैंने कहा क्राइस्ट लिव बिफोर जीसस, क्राइस्ट यीशु से पहले था। क्राइस्ट हुआ ना 2000 साल, कहते उससे पहले आई एम दैट आई एम, ये इशारा दिया। इसलिए ये महापुरुष हमेशा से रहते हैं। महापुरुष एक पोल पर इजहार करता है, वो परमात्मा, उसको महापुरुष कह देते हैं, समझे? तो गुरु कौन? गुरु वो परमात्मा, आदंत के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। जो आदंत एक किया वो किसी इंसानी पोल पर इजहार करता है, उसको गुरु का। सतगुरु निरंजन सोए मानुक का कर रूप न जान, कितने साफ।
हर जन हर का सेवक हर ही जया, भेद न जानो मानस ने। मैंने अभी इस मैसेज में उनको कहा था कि नूर के बच्चों, मेरे लिए तो गुरु अनबान, क्योंकि गुरु जिसमें नहीं उसके अंदर वो परमात्मा बैठा, वो हमेशा रहता है। और अंत के अवतारा सोई सदियों गुरु हमारा। तो ऐसी हस्तियां दुनिया में आया करती हैं। जब जब गिलानी होती है, गुरु नानक साहब आए किस जमाने में, जब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था, दो कौमों। कबीर साहब भी उसी जमाने में आए जब हिंदू मुसलमानों का झगड़ा था। तो वो कहे भाई परमात्मा एक है, सब उसके बच्चे हैं, सब आत्मा देधारी हैं, आत्मा की दात वही है जो परमात्मा की दात है। ये मतलब हमारे आजाद बनाने के लिए बनाए थे, ये हमारे पांव की बेड़ी हाथों की हथकड़ियां बन रही। डाले थे हर मिलन को बीच अटके और चीच। हम समाजों में दाखिल हुए थे प्रभु प्राप्ति के लिए, हकीकत को जानने के लिए, उसमें समाने और जागने के लिए। लेबल लगा लिए, लेबलों के कैदी बन गए, जो मतलब था वो हल न हो। समाजों की फौजों में दाखिल हो गए हुए थे इस खातर कि हम कि प्रभु की फौज में दाखिल हो। प्रभु तो गया भूल, समाजों की फौज में दाखिल होकर आपस में लड़ मर रहे हैं। लाखों आदमी इसी की नजर हो चुके, मत भी झगड़ो। तो पहला काम हजूर ऐसे जमाने में आए, हजूर बाबा साहब सिंह जी महाराज, जब एक मजहब ने कई मजहबों का जिक्र था। मान साहब से पूछा गया तुम कौन हो, तो कहने लगे हिंदू कहाँ से मारिए, शक्ल मेरी हिंदू वाली है। अगर मैं कहता हूँ हिंदू हो तो तुम मुझे मारोगे, तुम तंगदिल हो। तो मुसलमान भी ना है, जिसको तुम मुसलमानी बात चेंज चक्रों को समझ, वैसा मुसलमान भी नहीं। अरे आखिर तू है कौन? कहते 5 तत्व का पुतला का भी खेले मानो। 5 तत्वों का शरीर अब उगाया पिता को, जो इस जिस्म को चला रही वो मैं। ये सब काम भूल जाते, महापुरुष इसी को ताजा करने आते। तो पहला काम उनका क्या है? सब प्रभु के बच्चों को मिलाकर बैठे, to bring all children of God together, to have a common ground, सबको बिठाने। तो हमारे हजूर थे ऐसे जमाने में आई, ईसाइयों के कई फिरके हैं, सिखों के कई फिरके हैं, हिंदुओं के कई हैं, मुसलमानों के कई हैं। इन सारों फिरकों को मिलाने के लिए आए थे। किस बुनियाद पर कि मिलकर बैठे। समझोगे तो बात वही है, देखे का मत एक। जिन्होंने अनुभव को पाया वो एक ही बात है। सब कहते हैं कि मानुष जाति सब एक। हमने ये मुख्तलिफ समाजों के लेबल लगाए हैं, चेन चक्कर बनाए हैं। कोई हिंदू कहा है, कोई मुसलमान, कोई सिख, ईसाई, कोई जैन, नगर है इंसान। और इंसान भी आत्मा निराली, आत्मा की जात वही जो परमात्मा, ये जिताने आते हैं। तो हजूर ऐसे जमाने में आए जब हजारों सैकड़ों मजहबों का जगह। अब इसके लिए क्या उन्होंने तजवीज की, फरमाया एक ऐसी कॉमन ग्राउंड बनाओ जिस पर सब समाजों के भाई इकट्ठे हो। उसका नाम रूहानी कॉलेज रख लो, रूहानी स्कूल रख लो, रूहानी सत्संग। ये उनकी तजवीज है, उनकी अपनी लाइफ स्टाइल में। वो आजाद थे, दुनिया को आजाद करने आए थे। उनसे पूछा गया कि आप एक नई समाज बना लो, कह लगे कुएं आ गई, बड़े लगे पड़े हैं, नया कुआं लगाने की क्या जरूरत है। सच तो आ गई है, जिन्होंने देखा वो सब आज एक ही बात कहते हैं, जिन्होंने नहीं देखा झगड़े तो उनसे। तो उनकी तालीम क्या थी कि एक बैठो, आपस को समझो, सब हम आ गए। अमेरिका मैंने यूनिटी चर्च में आज भी मैंने कहा यूनिटी चर्च आपने अब बनाया, ये यूनिटी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती जब से दुनिया बनी। एज ए मैन, इंसान के लेवल से हम सब हैं, एक जैसी आंखें, एक जैसे कान, एक जैसे हाथ। ये नहीं कि किसी की 4 आंखें बना दी या 3 कान बना दिए। आत्मा के लिहाज से भी हम चेतन स्वरूप आत्मा है, और पुजारी जिसके हैं वो भी एक है, और रब्बुल आलमीन है। रब्बुल हिंदू सिख
ईसाई जैन मुसलमान नहीं, ये सबक हम भूलते रहते हैं, वो ताजा करते हैं। पहली बात जो उन्होंने बताई, ये जहां आप बैठे हो यहाँ कोई मत नहीं भाई, हिंदू हिंदू रहो, सिख सिख रहो, मुसलमान मुसलमान रहो, ईसाई ईसाई रहो, जो कोई भी हो तुम वही रहो, चेन चक्कर बनाए रखो, मगर जो काम करना है कर लो। ट्रुथ इज अबव ऑल एंड ट्रू लिविंग इम्ब्यूड विद लव, फ्लेवर्ड विद लव, प्रेम भरी, समझे, सच्चा और सच्चा जीवन उससे जीवन उसको और रोशनी देता है। लाइट हो और बल्ब उसका खूब मुनव्वर हो तो कितनी लाइट आती, अगर उस पर दाग लगे हो लाइट भी शोभा नहीं देती है। तो ये था सब जो उन्होंने किया। ये तो एक बाहरी काम किया जो मौजूदा सारी मुश्किलों का वाहिद हल है। स्पिरिचुअलिटी इज द ओनली होपलेस फॉर ऑल द वर्ल्ड ओवर। मेरा पंडित जी से जिक्र आया था एक बार को 50 मिनट के लिए, बड़े अटेंटिवली सुने। उनकी टास्क में यही टास्क पीछे होती थी, रूहानियत की ग्राउंड पर हम सब इकट्ठे बैठे। ये मैसेज के लिए वही इलाज है, सोशल लीडर्स के लिए वही है, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी वही है, और धार्मिक लीडर्स के लिए वही। हम सब एक के पुजारी हैं, सब इंसान है, कॉमन ग्राउंड है, सब पर बैठना। हिंदू हिंदू रहो, चेन चक्कर को सफेद पहनो को काले पहनो को नीले पहनो, इसमें कोई फर्क नहीं। यजुर्वेद ऋग्वेद कहता है हजारों में मिलकर उसके गुणवाद गाओ, हजारों में मिलकर उसकी प्रस्तुत करो। अरे वो सबक जो वेदों में था आज हजूर ने ताजा फिर किया। नहीं तो भूल रहे थे, ये कोई नई चीज नहीं, मगर हम भूलते। पुरातन से पुरातन ग्रंथ इस तारीखली से तारीखी लिहाज से वेद है, और वेद में कई ऋषि मुनियों की बानी दी, और लेटेस्ट गुरु ग्रंथ साहिब जिसमें जितने महापुरुषों की बानी मिल सकी इकट्ठी करी, बाकी सब महात्माओं की अपनी अपनी बानी। इसका क्या मतलब कि हम सब महापुरुषों की कदर करते हैं जो किसी जमाने में भी आए, जिन्होंने हकीकत को पाया। ये कुरान शरीफ भी यही कहता है कि हमने सब जगह आपने नबी भेजे, रसूल भेजे। सच्चा मुसलमान कौन? जो सब नबियों पर एतकाद रखे। और सच्चा सिख कौन? जो गुरु ग्रंथ साहब में जितने भी महात्मा मिलते थे उनकी बानियों पर, उन पर भी एतबार करता, जो नहीं मिलते थे उन पर, क्योंकि जितनी बानी एकत्र हो सकी उतनी इकट्ठी कर दी, बड़ा भारी बैंकुट हॉल ऑफ स्पिरिचुअलिटी कायम कर दिया। ये एक चीज थी जो उन्होंने पेश की। अगर यही सब सबको पहुंचाया जाए, घर घर में सुख, कौम कौम, समाज समाज, मुल्क मुल्क में सुख हो सकता। मैंने पॉलिटिकल लीडर से मिलने का इत्तेफाक हुआ, उनसे कहा भाई देखो, तुमको प्रभु ने अपने बच्चे पालने के लिए दिए, तुम उनको लुक आफ्टर करो जितना बेस्ट कर सकते हो। लिव एंड लेट अदर्स लिव, जो बड़ा भारी असूल भारत का है। अगर एक अपने उन भाइयों को, बच्चों को जो उसके हवाले या देखभाल नहीं कर सकता, ठीक, दूसरा उसकी मदद कर दे, क्यों लाखों का खून बहाया जाता। ये समझ आई। 2 जगह लड़ाई बंद रही, तीसरी जगह उन्होंने बाई ने टेलीग्राम भेजी थी। मैं ये इसलिए पेश कर रहा हूँ कि मौजूदा जमाने का वायद हल सब मुश्किलों का रूहानियत, आध्यात्मिक ग्राउंड है जिस पर हम सब इकट्ठे प्रभु के नाम पर बैठ सकते हैं। मगर यहाँ भी एक झगड़ा रहे हैं, हर एक का नुक्ता ख्याल मुख्तलिफ है। यहाँ एक दिया है गुरु अर्जुन साहब ने, बड़ा क्लियर किया है, हो एकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिवलाई, मिलकर बैठना सीखो। 2 चिट्ठी रुखी है उसको बदलो। समझो तुम किसकी पूजा करते हो, मैं किसी करता हूं, मैं कौन हूं, तू कौन हो। हम आगे एक किस ग्राउंड पर इकट्ठे बैठ सकेंगे? हर नामे की हो वो जोड़ी प्रभु की याद में। उस एक के पुजारी है ना, सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सबका एक है, मजहब मिल्लत जुदा है, काम सबका। एकता बन गई नहीं। मगर एक और बात यहाँ, किसी देखने वाले महापुरुष के चरणों में बैठ, नहीं तो मिसगाइडेंस मिलेगी। गुरुमुख बैठो सभा बिछाई। गुरुमुख कौन? जो गुरु का माउथ पीस बन गया। और गुरु कौन? जो प्रभु का माउथ पीस हो। बात समझे? ये एक सबक था जो हजूर ने दिया। थोड़े लफ्जों
और एक और बात दी जो कि निराली चीज थी। कबीर साहब कहते हैं जग में, मैं इसलिए ये वाणी पेश कर रहा हूं कि शायद आप लोगों को और एक क्या कहना है उसका सबूत मिल जाए। जग में गुर समान नहीं लाता, जग में गुर समान नहीं लाता, गुर बिन दाता और न लिया। गुरु जो दात करता है उससे ऐसी दात करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं। क्या दात करता है? बस्त गोचर दी सतगुरु ने भली बतावे बात। आगे शब्द को छोड़ दो, मतलब से मतलब है सब। वो दात दी जो गोचर है, जो इंद्रियों से और मन वाणी से पड़े, वो देता दे सकता। कौन दे सकता? जो दे सकता हो, जो जिसके पास हो। ना आलमों के पास ये चीज है, न फाजों के पास, न ग्रंथकारों के पास, न चाटरों के पास, न बातें बनाने वालों के पास, न एक्टिंग पोजिंग करने वालों के पास। कौन देगा? प्रभु की दात कौन देगा? जी अदान दे भक्ति लाए हर्षो लैन बना। वो खुद कौन है? वो आप ही परमात्मा है। वर्ड वॉज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस। गुरु में आप समोए शब्द बढ़ता है। गुरु में वो आप समाता है लोगों को प्रभु के साथ। एक परमात्मा है, इजहार में आया गॉड इन एक्शन। एक गॉड एब्सोल्यूट है। तो गॉड एब्सोल्यूट को मिलाने के लिए जब तक गॉड इन एक्शन ना मिले, मिलता नहीं। इसलिए गुरु की महिमा प्रभु से भी ज्यादा बतला है नहीं, बड़ी कोई वही ताकत इजहार कर रही है, वही एब्सोल्यूट है। मगर तमीजी बयान के लिए गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए? गोविंद दोनों खड़े हैं। ए गॉड एब्सोल्यूट, ए गॉड इन एक्शन। किसको नमस्कार करोगे भाई? ये बताओ। एक पावर हाउस है, एक स्विच है तुम्हारे पास। पावर उसको तो आपने देखा नहीं ना, जहां वो इजहार कर रहा है उसको तुम देख रहे हो। इसलिए जब तक गॉड इन एक्शन पावर ना मिले, प्रभु नहीं मिलती। बड़ी जगह साफ बात। तो ऐसे पुरुष वही गुरु है सबका। बात समझ? इंसानी पोल के लिए हमारे दिल में इज्जत है। वो खास प्रभु ने अपने हाथों से बनाए हैं, जिस हृदय में वो प्रवेश करता। फिर भी अगर आप गुरु को मानुष जानते हो तो जन्म जन्म होए स्वान। बल्ब शीशा है ठीक, लाइट के बल्ब की क्या? जो बल्ब बिल्कुल साफ है, कबीर मन निर्मल बेहाज जो गंगा का नीर, पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। जिसकी बुद्धि निर्मल है, बल्ब उसका बड़ा साफ है, सुमति, उसमें वो ज्योत चमकती, तब तो ठीक। अगर ज्योत को छोड़कर आप और किधर लग गए? जागत ज्योत जपे निस्बासत, हम जाग की ज्योत की सब पुजारी हैं। किसी समाज में भी, हर एक समाज में यही आदर्श दिया गया। पूर्ण ज्योत जगे घट में तब खालसा खालस जान। जिसके अंतर पूर्ण ज्योति का विकास होगा उसका नाम खालसा। और खालसा कौन? खालसा मेरा रूप है खास। खालसा मैं हो करो निवास। फिर आगे बयान करते कहते खालसा मेरो सतगुरु पूरा। तो यहां तक है कि मैं गुरु नानक को साक्षी समझ कर कहता हूं। पारम गुरु नानक, वो पारम गुरु है। नानक को साक्षी करके कह रहा। बात समझे? अभी चक रहा कोई? ऐसे पुरुष जब आते हैं तो पहली बात वो सबको मिलाकर बैठे, सब बात जिस्म के लेवल से देखते हैं या आत्मा के लेवल से, बात या जो वो कंट्रोलिंग पावर जो शक्ति, वही असल में गुरु। जिस हृदय में प्रगट है वही हमारी आत्मा को जो मानिन्यों के घाट पर दबी पड़ी है उसको खींच के शुद्ध बलवान उसके साथ जोड़े, और कोई जोड़ नहीं सकता। देते क्या है? अगोचर वस्त्र देते। उस गुरु को धारण करना है। किसने? सबने। स्त्री हो पुरुष, जिस्म का गुरु पति, उसका मालिक, रिजर्व राइट प्रभु ने जोड़ा, प्रभु निभाया। आत्मा का गुरु का, स्त्री का है, पति का परमान। आप कहेंगे को परमान है, जरूर है,
पार्वती शिव जी के घर से थी, उसका गुरु था कौन? नारद मुनि। क्यों किया भाई गुरु? ऐसा ना इतिहास बतला था। लोग कहते हैं इसी का वही इसी या मर्द ये जिस्म का नाम है, आत्मा का नाम नहीं। आत्मा का गुरु परमात्मा है। मर्द की आत्मा उसके अंदर काम कर रही है, किसी के जामे उसका गुरु परमात्मा। दोनों ने मिलकर उसको पाना। शादी करने का मतलब एक जीवन साथी को साथ लेना है, जिसने प्रभु को जिसने जोड़ा है प्रभु ही तोड़े। दोनों दुनिया यात्रा में रह कर एक दूसरे के काम आए, दूसरों के काम आए, दोनों मिलकर प्रभु को पाए। एक फर्ज बाल बच्चों का पैदा। ये कई बार मैंने आगे अर्ज किया। जब पुराने जमाने में एक बाल बच्चा होता था, जंगलों की राह लेते थे। किस लिए? प्रभु प्राप्ति के। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि so long as wives and husbands in India do not lead a life of purity like brothers and sisters, there is no hope for India. इसी पूछो ना, ठीक है बाल बच्चा हो गया, सारी लाइफ कंपेनियन काम करो, प्रभु को पाओ। असल मतलब तो ये है, हमने विकारों की मशीन महापुरुष आते हैं, उनके भी तो बाल बच्चे हैं, मगर उनका वो ग्रस्त वो नहीं था। हमारे हजूर थे 25 वर्ष से पहले, तो बड़ा भारी शौक उनके जीवन से कि वो ब्रह्म की रक्षा। पहले शादी हुई, गया वापस जाते गौने के लिए, वापस उसी में मर गए। दूसरी शादी 25 के बाद हुई, 25 वर्ष का फर्स्ट क्लास, 25 वर्ष का पूरा ब्रह्म। उसके बाद सारी उम्र में घर वाली उनके पास 6 महीने, 6 महीने सारी उम्र एज वाइफ एंड हस्बैंड, हम शायद 6 महीने कभी जुड़ा नहीं। ये सबक है। और पुराने जमानों में ब्रह्मचर्य की बड़ी भारी डिग्री थी, 25 सबसे कम से कम। दूसरे दर्जे का था 36 साल का ब्रह्मचर्य, और फर्स्ट क्लास सबसे पहले दर्जे का ब्रह्म था 48 साल का। माफ करना, आज अगर उनके जीवन से हम सबक सीखे तो कुछ करेंगे नहीं। वो कोई साल का ब्रह्मचर्य भी यहाँ नहीं मिलेगा। किस मुंह से हलवा खाना चाहे? माफ करना, हलवा खोदना ना रू ये बात। तो उनके जीवन से मैं यही याद कर रहा है। एक तो जाहिर ये था, और कई सबक थे। पहली बात, उनके अंदर वही वस्तु थे परमात्मा के वस्तु। हमारी आत्मा में वही वस्तु है जो परमात्मा में है। वो हजारों हमारा है, हम भी हजारों हमारे हैं। वो सत्य है, चित्त है, आनंद है, ऑल विजडम है, हम भी वही। सिर्फ हमारी आत्मा मन इनके के घाट पर घिरी पड़ी है, जिसमें जगत का रूप बनी बैठी है। अपने आप को भूल रहे हैं, अपने जीवन आधार को समझाने का तरीका। जब ये महापुरुष आते हैं ना, हमें रास्ता पली बतावे बाटा, एक तो गोचर बात देते, उसका जिक्र फिर करूंगा। रास्ता सही रास्ता बतलाते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग देते हैं। सिरातुल मुस्तकीम, सीधा रास्ता बतलाते। वो कौन सा है सीधा रास्ता? कई योग ने, माफ करना, योग कई किस्म के। किसी का काम है शरीर को पुष्ट करना, किसी का काम है आयु को लंबा करना। भक्ति योग में अपने अंदर प्यार पैदा करना, मगर उसका भी द्वैत का आलम रहता है। जब तक वो नहीं टूटता, एक उसमें जा नहीं सकता। श्री रामकृष्ण जी परमानंद माता के पुजारी थे, उनको सब माता ही नजर आती थी। ड्युअलिटी में थे ना, ज्ञान नहीं, फिर गुरु के पास है, यहाँ पर टक्कर लगाई और कुछ दिन से निकल गए। ज्ञान योग मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस है। ये बड़े भारी आलमों का काम है, हर कोई नहीं कर सकता। बच्चा बूढ़ा जवान क्या करे। योग की तारीफ जो पतंजलि जी ने दी है, वो यही दी है, क्या? योग चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्तियों के निरोध करने का नाम योग है। सच पूछते हो, ये भी जमीन का बनना। याग वाले कृषि ने जो तारीफ दी है, योग आत्मा परमात्मा संयोगा, कतरे का समुद्र में मिल जाना असल योग देखिए। जमीन बनेगी जब चित्तवृत्तियों का निरोध होगा। मरे से आगे एक और भी चीज, पहले सेल्फ अवेयरनेस जागेगी, तुम अपने आप को जानो तुम कौन हो। और नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काय।
जब जिस जिस्मानियत से आप ऊपर नहीं आते, अपने आप की होश नहीं आती, फिर इसके गिलाफ दर गिलाफ सूक्ष्म कारण के उतार कर ये देखता है, ये माई फादर वन, ये सब भी ब्रह्म। मैं इसके आगे भी एक और इशारा दिया है शंकर जी ने कि हे प्रभु, मैं जानता हूं मुझ में और तुझ में कोई फर्क नहीं है, मगर मैं तेरा हूं, तू मेरा नहीं। दरिया की लहर हो सकती है, लहर का दरिया नहीं। एक सेल्फ अवेयरनेस, एक कॉस्मिक अवेयरनेस, एक सुपर कॉन्शियस। तो संतों ने इसका इशारा दिया। दुनिया में हर एक महापुरुष आए हैं, हमारे हजूर हमेशा यही कहा, मगर आखिर वो कहते हैं अपना इशारा आप देते हैं, ये महापुरुष कौन होते हैं। अगर वो ना दे तो हमें क्या मालूम कौन होता है। पहली बात, वो सब किसी समाज, हजूर फरमाया करते सारी कामें सदगुरु का काम है। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे नए मिलाए जियो, जो सबको मिलाकर बैठे। सारी कामें, सारे मजहब, सारे मुल्क, सारे उसके अपने अलग अलग चेन चक्कर बनाए कर रहे हैं। जमीन वही, आसमान वही, इंसान वही, आत्मा वही, चलाने वाला वही। दूसरी बात, वो गोचर बस देते। वो गोचर बस क्या है? वो एक नशे का समुद्र है, का आनंद का है, ठाठे मारता समुद्र। हर एक इंसान के तरह वो ठाठे मार रहा है, मगर हम मंदिर के घाट पर दबे पड़े हैं, उसका आनंद है। महापुरुष ऐसी हस्ती है जो सचमुच गॉड इन मैन होती है। वो क्या करती है? हमारी आत्मा जो मन इन के घाट पर दबी होती है, वे अब करते खैंचे शुद्ध गुरु बलवान। वो सुतवंत हैं, सुतवंत, उनकी सुत कंट्रोल में, हमारी सुत कंट्रोल में नहीं। हमारी राह फैलने के सबब से निर्बल और कमजोर होते। सूरज की किरणें हमें जलाती नहीं। अगर यक्षु कर ली जाए, कॉन्वेक्स लेंस से गुजारे, दूसरी तरफ जो चीज लगो उसको आग लग जाएगी। सुतवंत बने, पहले मृत्यु को बात से उठाकर सुतवंत बने। इंद्रियों को ताकत देने वाली हमारी सोच, बुद्धि को ताकत देने वाली हमारी सोच, मन को ताकत देने हमारी। अगर ये सुतवंत बनकर महान सुत का माउथ पीस बन जाए तो क्या करें? उसे ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड बना दिए। अरे हम एक दुनिया भी नहीं बना सकते। वो बस देता है, वो गोचर मन बानी के परे है। इसलिए उसके तो वो नशे का समुद्र ठाठे मारता। मर्द खुदा मस्त बवा बेशराब, मर्द खुदा मस्त बवा बेशराब। और उनके बंदे होते हैं ना, वो बगैर पिए के, मैं बिन पिए ही मारती, मीरा कहते, वो बगैर पिए के मस्त रहते हैं। मर्द खुदा शेर बवद बेकबाब, बगैर खाने पीने के तृप्त होते, नाम मिलिए मन तृप्ति। शाह बवद जेरे दलक, गोदरी में बादशाह के बवद, संज बवद दरखरा। बियाबान जंगल उजाड़ों में एक बस्ती बस रही, सब दरख्त है। तो इसलिए अगर ऐसा पुरुष मिल जाए जिसकी आत्मा में वो नशा है, याद हो कि ये आंखें खिड़की हैं हमारी आत्मा की, जिसमें लगी, जिससे जैसा आत्म रंग होगा वैसा दूसरे को। उनकी आवाज में वो चार दिन महाचेतन प्रभु थे। हर एक महापुरुष का अपना अपना बोला होता। गुरु नानक साहब थे, वो नशा उनमें सुंदर ठाठे मारता है नहीं, जो लफ्ज उनका अपना अपना बोला उनका था सत करता, उसी नशे में चले जाते। जब वाणी का उच्चारण लोग नशे में आ जाते, रेडिएशन होती। महाचेतन प्रभु एक धोबी घाट पर चले गए हैं, उनका बोला था हरि बोल। कोई बोला लफ्ज तो 4 दिन का सवाल है। एक धोबी के किनारे खड़े हो गए, कहने लगे हरि बोल। उन्हें समझो को पैसा मांगने वाला आ गया। हमने अपने अपने लेवल से देखना है ना। एक बार कहा, 2 बार हरि बोल कहा, 3 बार नहीं बोलता भाई, तो नहीं बोलना पड़ेगा। तवज्जो है ना, याद हो कि ये तवज्जो में बड़ी मार। यक लगाए जान फजाए बस बस दरकार मां, उसकी एक जान की उभारने वाली नजर हमारे लिए काफी, रूह में प्रवेश कर जाए। वो क्या बोलता नहीं, चलो क्या ही डालो, क्यों मुसीबत डाल देनी है। हरि बोल जो कहा, तवज्जो थी ना, काम छोड़कर हरि बोलने से आ गया, हरि बोलने लगे।
भाइयों ने देखा हमारे भाई को, क्या क्यों भाई क्या करे, हरि बोल। वो जिसको हरि बोल जो बोलता है वही सारा धोबी घाट नाच। अरे हम इस नशे को लेने के लिए महापुरुषों के पास, ये ग्रंथों पोथियों से नहीं मिलेगा। सारी दुनिया के ग्रंथ पोथियों पढ़ डालो। ये एक ऐसा नशा है जिसके चढ़े पर दुनिया के नशे सब उतर जाए। ये ऐसी तुलसी है कि दुनिया के नशे को उतार देती है। ऐसा नशा है कि सब दुनिया के नशे को मात कर देती है। इसलिए तबरेज़ साहब ने कहा, साकी शराब हक बर्दार शराब राम। साकी गुरु को कहा कि वो प्रभु का शराब जो है वो तुम लाकर हमें दे, ताकि दुध मेहरबानी दिलहाए कबाबे ना, ताकि साधे हमारी आत्मा को शांति उनसे मिल सके। इसीलिए क्या बदे साकी महे बाकी कि दर्द जन्नत न खाई याफ, ऐसा कि हमें वो शराब दे जो भविष्य में भी नहीं मिले। यही पंडित लाल साहब कई बार हाफिज साहब कहते हैं, हमें 2000 बादा नरसद बजुरे तो 2000 खाली शराब के मटके पी लो, तेरा एक घूंट दिया हुआ उसका नशा सबसे ज्यादा। रेकुजा शराब खाकी, रेकुजा शराब जाना, उसकी नशा कौन सा, दुनिया के नशे का क्या मुकाबला हो सकता है। तो इसलिए सब सवरेसा के मुझ में वो नशा है, बैस के हो शब्द दुनिया दी मस्त, उसका अगर नशा आ जाए तो दीन और दुनिया दोनों मस्त हो जाए। कब? अगर मस्ताना आवाज बराम, अगर दीवानी में एक बार आवाज अगर दुनिया मस्त हो जाए। दस्तूर नेस बेहारा बिगोए दी बयारा, दस्तूर नेस जारा बिगोए दी, ये दस्तूर नहीं, हुक्म नहीं। मुसलमान अमर नहीं बनाया गया, डेफिनेट कानून बनाया कि भाई ये हर एक को नहीं, बयान में नहीं आ सकती चीज, तो बयान में आए भी क्या, आ कैसे सकती। कहबे को शोभा नहीं देखे फरमान। ठीक साहब कहते हैं जो जाने सो कहे, ना कहे तो जाने ना। तो ये ला बयान है, देखे का बयान है। इसलिए कि वरना से कुफ्र दस्ते हजार के काफर आमद, कि अगर कह दे सारे काफर मोमिन बन जाए। तो ये चीज है वो देने आया करते। और यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं मर जाऊं, रेखा के मन अगर गंदम बनाया, अगर मैं मर जाऊं, मेरे जिस्म की खाक बनाकर किसी जमीन में डाल दी जाए, उससे जो गंदम कनक उगे, अजोगर ना पजी मस्ती फजाए, उसके रोटी के पकाने वाला मस्त हो, शवद दीवाना सा जिंदा उपजिंदा, और जो परोसने वाला वो भी मस्त हो। तनूर बैत मस्ताना सराय, अब जिस तनूर में पके उसमें आनंद के शोले निकलने लग जाए। अब जिसको खाना मिल जाए फिर क्या होगा। ये है अगोचर चीज जो गुरु भी देता है और सीधा रास्ता बदला। किसी योग का रास्ता नहीं बदला, डायरेक्ट कांटेक्ट विद गॉड। हर योग का अपना अपना स्कोप है, मगर शुद्ध योग वो सिखलाता है सबको। गुरु अमरदास जी साहब को 70 साल की तलाश के बाद ये दौलत मिली है, तो कहा कर्म होए सदगुरु मिलाए, सेवा शुद्ध सब सिखलाए। शुद्ध को डायरेक्ट प्रभु के साथ जोड़ने की सेवा हो गई। फिलॉसफी डील विथ थ्योरी एंड मिस्टिसिज्म डील्स विथ रियलिटी, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ गॉड। बच्चे को भी ज्योति के साथ जोड़ते, धुनी के साथ। ये गॉड इनकी स्पेशल पावर है। इजहार में आई ताकत, ये ज्योति मार्ग और शुद्धि मार्ग आपको अनाम अवस्था में पहुंचाने का डायरेक्ट, कोई हाइपोथेसिस नहीं, कोई दिन का आलम नहीं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद गॉड। और हमारे शुद्ध योग के बड़े भारी पहलू, गुरु साहबों से चली, कबीर साहब से चली, तुलसी साहब तक आई, तुलसी साहब से स्वामी जी महाराज तक पहुंची, उनसे बाबा जी के पास पहुंची, हजूर के पास, उनकी बरकत से अब ये सिलसिला जारी। ये अगोचर बात है जो वो देते हैं। तो इसलिए गुरु नानक साहब नाम खुमारी नाम का चली रहे नाव। अब ध्यान के मुताबिक कुछ टास्क में जिक्र आ रहा था जिन टाप से, ध्यान किसका चाहिए, जिसको देखा नहीं उसका ध्यान कर, बिन देखे कैसे को ध्यान। अब ध्यान करना बड़ा खतरनाक है भाई, सच्ची बात। अगर तो वो पूर्ण महात्मा है उसका ध्यान ठीक,
जिसको देखा हो। परमात्मा न करे अगर वो नहीं है तो जिसका चिंतन हो उसका रूप तो मैंने एक बार अपने हजूर से अर्ज किया था शुरू में, जब गया कुछ 15-20 दिन रहने के बाद, महाराज बाहर से तो निकल गए, अंतर वो अभी चीज प्रत्यक्ष नहीं हुई तो क्या करना। बड़े साइज में कहने गया हम बच्चों का ध्यान करते हैं, गड्ढों का ध्यान करते हैं, बकरियों का ध्यान करते हैं, क्या साधु का ध्यान बुरा? साधु अपना तन धार्या है कुछ दो दिन। फिर मैंने पूछा ध्यान के मुताबिक आपका क्या हो? कल जब गुरु नाम देता है साथ हो बैठता, कमरे में बैठा उसका ध्यान करके जाओ या ना ध्यान कर, दोनों में अंतर पाओगे। गुरु इंसान नहीं भाई, गॉड इन मैन है। जब किसी को इनिशिएट करता है साथ हो बैठता है और उस वक्त नहीं छोड़ता जब तक धो नाम ना पहुंचे, सत नाम पर सात नाम आगे अनाम ना पहुंचा, वो छोड़ता नहीं, वो बैठा फिर अंतर्मुख होने का। अब किसका ध्यान करना चाहिए? जिनको हुजूर मिले हैं खुशकिस्मत इंसान, उनको ध्यान की और जरूरत ही क्या। वो भी मैं आपको कहूँ एक बड़ी मुश्किल बनी पड़ी। अपने जैसों का ध्यान करो तो फौरन आता है, अपने से ऊपर लेवल का ध्यान बनता नहीं। बनाने के लिए हमें ख्याल फलान है, जगह देखा फलान, या कभी पगड़ी बन गई, कभी बाजू बन गया, ये मुश्किल है। अपने जैसों का ध्यान फौरन बनेगा, या जिसको वो आप कृपा करके मैं नहीं सकता। तो इसके लिए मैं किसी को ध्यान नहीं बदला, वो सब ने किया है और वाकई ध्यान बड़ी मजेदार चीज है। मत खतरनाक किया अगर वो सही नहीं तो इसे नाम देते हुए तीसरा चौथा ऐसा स्वरूप आ ही जाता है। बड़े हजूर का भी और बड़े हजूर का ऐसों को भी स्वरूप है जिन्होंने कभी देखा भी नहीं। तो इसलिए उस पर जो गॉड इन मैन, गॉड है ना परमात्मा, वो तो जानता किस लेवल पर वो काम कर रहा। जब वो किसी लेवल पर जाहिर होगा ट्रू है, फिर उसका ध्यान कई बार दो स्वरूप आते। अरे जो तो एक ही है। तो जिससे नाम मिला उनका तो झगड़ा ही कोई नहीं भाई, ना नया का सवाल है ना पुरानों का। उसकी याद का दिन बैठे हो, शुक्राना करो, उसने जो दौलत दी उसको कमाओ। पीरे जो दर्द दिल नसीनत हाल अजल अबद भी मिले। जब पीर अंदर में प्रगट हो जाए गुरु, अजल और अबद दोनों का हाल जानने वाले होंगे। पीर इंसान थोड़ा भाई, जिस्म थोड़ा, उसमें तो गॉड इन मैन है। और गुरु अर्जुन साहब ने फरमाया नेत्र प्रगास यो किया गुरुदेव भ्रम गए पूर्ण वही से। आदि भक्ति हो जाती है जब रेडिंग फॉर्म ऑफ द मास्टर अंतर में प्रगट हो। आप ध्यान बनाने के नहीं प्रायर करो, हे प्रभु जहां तू है प्रगट हो जा, और वो होता। ऐसों को होता है जिसने कभी देखा नहीं और सुना नहीं, तारीख और वाकयात बतलाते। आप देखो बैरन जब मुझे मिला था सैन फ्रांसिस्को को, मुझे देखा नहीं, पहले उसको शुरू पाता, जब देखा तो आके बैठे। कई जब पाकिस्तान के हजूर, अब भी जिन्होंने हजूर को नहीं देखा कई साल पहले उनको शुरू पाता था। 7 साल मुझे भी आता था। सच्ची प्रार्थना दिल में होनी चाहिए कि हे प्रभु तू दिया कर। मैं बड़ा याद रखो गुरु का कायल नहीं था, सच्ची बात। क्यों कायल नहीं था? ये तो जरूर मैं मानता था कि बड़ा गुरु की गति नहीं, पर किस गुरु के पास यार, गुरु तो बहुत है। सब कहते जा बच्चा तेरी कल्याण, अब तू फिक्र ना कर। बड़ी मुश्किल तो यह बन जाती है से मैं प्रार्थना के हे प्रभु तू सचमुच है, इसमें तो शक नहीं, इस घट में तू प्रगट हो तो तू दसू। और 7 साल पहले शुरू पाने शुरू हो गया, तो नहीं पता वो कहूँ। मैं कभी तक गुरु नानक था, मैंने कई नज़में लिखी इस पर। मैं दरियाओं को बड़ा आशिक है, और मैं रहा कहीं रहा दरिया के किनारे, पानी के किनारे रात में बैठे रहे। लाहौर आए वहाँ भी दरिया के किनारे, नौशहरे गए वहाँ भी दरिया के किनारे, जेलम गया वहाँ भी दरिया के किनारे, कई घंटों गुजरा। जब दिल्ली आया लाहौर, तो वहाँ तो दरिया था ही रावी रो, फिर चलो ब्यास के दर्शन करो। दरिया के हवस में गया ब्यास, एक एतवार तो वहाँ उतरा, तो वहाँ बुआ दासी स्टेशन मास्टर था, तो ऐसे ही कपड़े पहने हुए था। मैंने कि दरिया किस तरह है, तो संतों को मिलने के आया, यहाँ संत ही रहते। कह रही हाँ दरिया के किनारे ही रहते हैं। मैं समझ दोनों काम हो गए।
जब गए तो उधर को बंदिश थी, न दीवारें थी, न कोई चौकीदार थे, न कोई थे, सीधे ऊपर चढ़ गए। जो खाना खा रहे थे, खाने के बाद देखो ये तो वही है महाराज। इतनी देर क्योंकि मेरे कहने का मतलब जो समर्थ हुआ वो पहले देख सकते, तुम्हारे ध्यान बनाने की भी जरूरत नहीं। जब समर्थ आ गया फिर जनात उसी को दूंगा। तो ध्यान में यही एक मुश्किल है, और ये सबसे आसान तरीका है प्रभु पाने का। गुरु भक्ति सबसे आसान और समर्थ और पूर्ण तरीका, मगर इसमें खतरे भी बहुत हैं। मौलाना रूम साहब का अंत समय आ गया, बात करने लगे, कहने गो भाइयों के दानी तो के दर बात कि शाये हम नहीं सींदार तो क्या मेरे तो कौन सा बादशाह बैठो रुखे जर्नी मने मनगल के पाहे आहे नींदार हूँ। ये न देखो तो मिट्टी का बुत बना हुआ, मेरे अंदर वो संसा बैठा। जो सिख ऐसा बन गया गुरु में है ना, उसका बेटा पार है कि नहीं। देखो गुरु भक्ति का मैंने थोड़ा पेश किया था, गुरु भक्ति का मजबूत। अब सिर्फ दो चीजें मैंने बतलाई हैं। एक, सबको मिलाकर बैठना, सबसे बड़ी बात यही एक वायद इलाज सारी मुश्किलों का दुनिया का। दूसरा, वो गोचर बस देते थे जो कहीं मिल नहीं सकते। तो इसलिए कहा कि जब गुरु मिल जाए, अगर उसके अंदर तुम उसके जिस्म को भी देखते हो तो भी उसमें जो झलकती रेडिएशन है उसको देखो। तो इसलिए कहा ख्वाजा तबरेज़म, तबरेज़ को मौलाना साहब कहता है, ऐ ख्वाजा तबरेज़म दर आईना रूहत, तेरे चेहरे में, तेरे चेहरे के शीशे में है ख्वाजा, गर गैर खुदा बीनू बदतर काफिर। कि अगर मैं उसको खुदा के बगैर कुछ और देखता हूँ तो मैं काफिर, काफिरों का भी काफिर। तो गुरु को मानुष जानते जन्म जन्म हो स्वान, इंसान नहीं समझे, वो गॉड इन मैन है। उसका मिलना प्रभु की नजदीकी है, उससे दूरी प्रभु की दूरी। इसलिए जब जब महापुरुष आते हैं तो इस बात की दो चीजों को मैंने बताई निष्ठा पाने के लिए। इसलिए कहा वेद ग्रंथ गुरहट हैं, जित लग भौजल पार उतारा, सतगुरु बाज न बूझिए जित धरे न गुरा उतारा। प्रभु ही प्रभु को मिला सकता। तो ये इसके आशिक होते हैं ना, वो अपनी कहानी आप बयान करते हैं। भाई नंदलाल साहब थे, मेरे पास कुर्बानी तो है नहीं, पता हम थोड़ी बहुत। हाफिज साहब ने कहा कि अगर तुम प्रभु को पाना चाहते हो क्या करो, मती माँ तल के मनतावी अभी दुनिया है। अरबी ने कहा सब दुनिया को छोड़कर किनारे हो जाओ। पूरा सदगुरु ये नहीं कहता हूँ, कहता पूरा सदगुरु बेटिए पूरी होवे जुगत, असन्या खनन्या खवन्या पैनन्या बिचे हो मुख। कहने लगे, बड़ा जवाब दिया, खुदा हाजर बवदायम बदी दीदारे पाकिसरा। वो खुदा तो ये खड़ा है, उसके पाक दीदार तो जंगलों में क्या पड़ा। हर जियो नाम पढ़े हो रामदास, यानी बैठा है रामदास नहीं। अरे जिस सिख को गुरु इंसान नजर आता वो सिख नहीं बना सकता, वो अभी ऑन प्रोबेशन है। जब वो अंदर क्यों दिल पीरे नशीनर है, जब तुम्हारे दिल में पीर बैठे प्रगट हो गया, समझो आदि भक्ति तुम्हारी होगी। आगे उसे गाइड करना। कई भाई मेरे पास आते शुरू पाता है, भाई बातें करो। जब बातें करें तो बहुत सारा सिर कर पाओगे। यहाँ गुरु दे के लिहाज से, अगले मंडलों में गुरुदेव और आगे सदगुरु या गुरु। ये गुरु की इजहार की स्टेजेस। और जो गुरु भक्त होते हैं क्या करते हैं, भाई नंदलाल या और भी होते हैं, पर उनकी खास को मुझे याद आ रही है। वो क्या कहते हैं, बैर दीदने तो रूए तो आमदम बवजूद में, तेरी सूर देखने के लिए मैं जिस्म धारण कर दिया। इतनी दिल का सूर है तेरे में, वो झलक है उस प्रभु की। मैं इसलिए दोबारा आ गया तेरी खाली सूर देखने के लिए। वगरना आमदनुम अदम मरा की नीले आसमान के नीचे आने की क्या जरूरत। गुरु भक्तों के लफ्ज़ हैं, हवाए बंदगी आवर्द दर वजूद मरा, तेरी बंदगी की हवस जो थी मुझे जिस्म में ले आई। वगरना जाओ की चुनी आमदन न भूल। दुनिया में आकर क्या लेना था, कोई शौक नहीं था। खुशा उम्र के दर याद है बिगड़त, वरना वही उम्र अच्छी है जो तेरी याद में गुजर गई। कि हासिल आसदी गुम दे कबूल मरा, इस दुनिया में क्या पड़ा। जरा जमान आई बयाद में वीरम, हे सदगुरु जब तू याद नहीं आता मेरी मौत आ जाती है। आँखां जीवा विसरे मर जाऊं,
दरा जमा के मैं आई याद में मीराऊं बगैर याद तो जी बड़ा। अगर तेरी याद के बगैर ये जिंदगी है तो किस सिख का जीवन ही गुरु है, याद रखो। जैसे बच्चे का जीवन माता का दूध है जब छोटा बच्चा, ऐसे सिख का जीवन गुरु, वाटर ऑफ लाइफ, ब्रेड ऑफ लाइफ, और उसकी हर तरह संभाल। बड़ी बात, बच्चा छोटा है, बच्चे को क्या पता, गंदी से लिपट के उसको साफ करती है, रात को सो जाए पेशाब खली जगह आप लेते उसको सीने पर लटा, बच्चे को कोई पता नहीं। माफ कर, हम गुरु को नहीं जान सकते, उतना जान सकते जितना वो हमको जनाए, समझे। एक बच्चा था, माता को कहना, माता ने पूछा तू मुझे जानता है? कहता हाँ हाँ माता मैं तुम्हें जानता हूँ। अरे बच्चा माता को क्या जानता। तो अपनी बहन वडी मेचनासन फिदास जानो दिले मन बखा के मर्द में पाक, ऐसे पाक हस्तियों के पाँव की जो जमीन की मिट्टी है उस पर मेरी जान और दिल दोनों कुर्बान है। हरा कथे कि बसीयत तो रह, और जो भी तेरे रास्ते पर गए सबके पर मैं कुर्बान हूं। तो गुरु भक्ति क्या देते हैं, वो निशा देते हैं। ग्रंथों पोथी में उसका जिक्र है, भाई मिलती आंखों से है, शराब निकलती है आंखों से, गद्दियां मिलती हैं आंखों के जरिए, याद रखो। लाइफ से लाइफ आती है, सारी दुनिया के धर्म पुस्तक होती हुई अगर ये लाइफ वाली हस्ती नहीं मिलती कुछ नहीं मिलती। तो हमारे रूप थे कल सुखाना, किससे प्यार करना चाहिए। आज वो क्या काम करते हैं, सबको मिलाकर दुनिया में बैठते, पहला काम, और सबको एक था महापुरुष बोल दे साथी खाली सगल जहन, और सुन संतन की साथी साथी सब बोले जो देखे आपकी देखे का मत एक है। ये सब दुनिया की तकलीफात को वाय दिला, और देते कौन सी चीज है जो कहीं नहीं मिल सकती, वो इन्फेक्शन है। स्पिरिचुअलिटी कैन नॉट बी टॉट बट कॉट, इट इज रेगुलर साइंस में आती है। हमारे जो की ये खास बख्शी है, उन्होंने साइंस के तरीके से इसको पेश कर दिया, आगे भी। मगर अवेकन सब कोई महात्मा करते, रिवील कोई करता, और वो रिवील करते थे, यही बढ़ाएगा। और उनकी बरकत से अभी रेवल्यूशन हो रहा है। ऐसे महापुरुष की याद में आज हम बैठे हैं, हमने सबक लेना है जो उन्होंने अपने जीवन में दिया, वो धारण करनी है चीज जो उन्होंने हमको बख्शी है, उस वर्दी संजा भी फादर बने, समझे। वो कहीं नहीं रहे, तुम्हारे अंतर है, वो पावर कभी मरती नहीं, सिर्फ अंतर्मुख होने। और आप भी लोगों को आज भी कहीं कुछ ये दिखावे की बातें नहीं, बनावट की नहीं, एक्टिंग पौधे नहीं, फैक्ट है।